जी, दो दर्जी मसावात के तरीके, इसको सॉल्व करने के तरीके, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द quadratic equation. So here we saw that the first method is factorization method. Factorization method. So in Urdu it is said to be a अज़ाए ज़रबी के तरीके, अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना, अज़ाए ज़रबी का तरीका ऐसा बोल सकते हैं कि अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना। ये हमने कल यहाँ पे देखा है। तो एक छोटी सी एग्जांपल फिर मैं आपके सामने लूंगा, लेकर फिर आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स वीडियो ऑन किए तो ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक और एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x जमा 1 इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कल मैंने बताया था कि आखिरी टर्म को देखना है। वी हैव टू सी द लास्ट टर्म एंड फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द लास्ट। सो दैट इज 1। सो 1 के टेबल में 1 आना, मल्टीप्लाई करना है, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 इंटू 1 बने, 1 इंटू 1। ठीक। अब उसी तरीके से अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे सभी को प्लस है तो दोनों फैक्टर्स को क्या करना है? वहां पे ऐड कर देना है। और फिर बाद में हम क्या लिखना है? यहाँ पे x, यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 इस तरीके से लिख देना इक्वल टू 0। ये x प्लस 1 यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे ये जो है a1 यहाँ पे आ जाता है और a1 यहाँ पे आ जाता है। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो a 0 होता है या तो a 0 होता है। सो x इज इक्वल टू वहां पे वैल्यू -1, x इक्वल टू -1। ये बहुत ही सिंपल था और ये सिंपल एग्जांपल इसलिए बताया कि जो भी हमारे न्यू कमर्स है उनको एकदम आसानी से समझ जाए। अब इसी को हम क्या करेंगे और एक थोड़ा डीप, थोड़ा उसको मुश्किल बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं फैक्टर्स लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर 3x 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। जी, अब इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है? देखिए यहाँ पे पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के बाजू जो जरीब है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे ये था, अगर 1 है तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। वहां पे अगर 1 को छोड़कर दूसरे कोई भी अदद है, मान लीजिए 1/2 है, 1/3 है, 3/4 है, या कुछ भी यहाँ पे है, तो वो अदद को और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें कोशिश करें। देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9। अब 9 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या निकलते हैं? तो 3 3 जा 9, 3 3 हो जाता। अब मैं आपको ये बताया था अगर ये तमाम प्लस हैं तो ये दोनों भी फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे? प्लस होंगे। 3 3 जा 9 और यहाँ पे 9 1 जा 9 भी हो जाता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? प्लस प्लस देखें। अब ये फैक्टर्स को यहाँ पे प्लस करके देखेंगे कि मिडल टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 + 3 करके देखेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 6, तो ये मेरा फैक्टर्स बन जाता है। 3 और 3 को ऐड करने के बाद यहाँ पे 6 होता है, तो ये मेरे फैक्टर्स हो जाते हैं। वही 9 + 1 करने के बाद 10 आता है, तो यहाँ पे 10 नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे फैक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो अब हम क्या करना है, इसको 3 + 3 है, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए 3 + 3 है। इसको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो बाजू कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के बाजू वाला जो भी अदद है, उसको ये दोनों फैक्टर से क्या करना है? डिवाइड कर देना।
तकसीम करना है, दोनों फैक्टर को क्या करना है वहां पे तकसीम कर देना। ठीक है, अब आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स प्लस 3/3 एक्स प्लस 3/3 3/3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्स प्लस 3 1 जा 3 कम 3 कम 3 1 जा 3 1 जा 1/1 यानी 1 होता है। यहां पर भी क्या होता है, एक्स प्लस 3 1 जा 3 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन हम क्या बोल सकते हैं, या तो ए सिफर है या तो ए सिफर। सो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ए 0 या तो ए 0। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ 3/3 क्यों ले, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो बाजू है, एक्स स्क्वायर जो बाजू वाला है वो 3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 डिवाइड बाय कर दिया। यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट रहता है उसको दोनों पर भी यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर देना। सो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू +1 इधर आता है तो ये होता है -1। सो एक्स इक्वल टू ये +1 इधर आता है तो ये मेरा होता है -1 जी। तो ये भी हमारा सोल्यूशन होगा। यहां तक हमने कल देखा था। अस्सलाम सर। वालेकुम सर वो 3x आप डिवाइड बाय करें ना जी, वो 3x में आगे लगा ले तो भी कर सकते ना सर, कॉमन लेकर। हाँ सर, ये शॉर्ट मेथड में बोल रहा हूँ सर, आप जो बोल रहे हैं वो पूरा एकदम लेंदी मेथड है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड की बात कर रहे थे। ओके सर, ओके ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा सिंपल सवाल तो कोई भी एग्जाम में नहीं आता, ये आपको पता है। मैं ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना है, कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो उसे दूर कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूं, अगर यहाँ पे बाई चांस अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं, फैक्टर्स अगर बड़े मिलते हैं, यहाँ पे अगर नंबर बड़ा होता है तो उसके फैक्टर्स बहुत सारे मिलते हैं, तो तब उसको कैसा ढूंढना है, तब उसको कैसा सॉल्व करना है, वहां पे आके कल हम रुके थे, तो उसी को हम क्या करेंगे आज कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा अगर बड़ा फैक्टर आया, थोड़ा बड़ा नंबर आया तो कैसा करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, 5x² + 13x + 8 इज इक्वल टू 0। 5x² + 13x + 8 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से अगर नंबर आ जाता है, देखिए वहां पे, तो तब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 5 और 8 को। 5 अगर 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे कितना होता है, 5 8 जा 40। अब 40 के अगर आप फैक्टर्स ढूंढेंगे, 40 के अगर 40 के अजाइज भी ढूंढेंगे तो बहुत सारे निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ, देखिए 40 के तो वहां पे 2 20 होता है, ठीक है। फिर बाद में 10 4 होता है, फिर भी और 40 एकम 40 होता है, फिर बाद में 8 5 5 8, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर ये नंबर बड़ा है तो उसकी फैक्टर्स लिखने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है। तो और कोई भी सोल्यूशन है क्या सर इसका, और कोई भी हल है क्या सर इसका सॉल्व करने के लिए, तो हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे 40 है तो इतना है, अगर बाई चांस यहाँ पे अगर 120 आ जाता तो आप 120 की फैक्टर्स लिखने बैठे तो बहुत सारे हो जाते हैं, वहां बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं आपको, बहुत सारे आयदाद मिलते हैं, तो वहां पे आपको ढूंढ कर लिखना बहुत ही बड़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम क्या करें, इसमें आपको एक छोटा सा एक ट्रिक लाकर आए, यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक हल करने के लिए, एकदम आसानी होने के लिए आपको एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं। देखिए, तो पहले आपको करना क्या, देखिए ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोगों को ये पता है। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे जो नंबर है फैक्टर्स, वो बहुत ही बड़ा नंबर है। अब जब तो आप आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे जो फैक्टर्स है ना, कितना आता पता है, 200 300 856 250, फिर बाद में 100 1200 500 576, ये 72 वगैरह वगैरह आते हैं यहाँ पे ये फैक्टर्स। अब वैसे बड़े आयदाद का फैक्टर्स अजाइर भी कैसा मालूम करना, तो उसके लिए ये जो मैं पीछे जो मेथड दिखाया वो सूटेबल नहीं है। हम उतना अगर हम ढूंढते बैठेंगे कौन कौन से पार्ट में आता है या नहीं आता है, अगर ढूंढते बैठेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक छोटा सा मेथड आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 40 जैसा है वैसा रखना है, 40 जैसा है वैसा रखना है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आपको यहाँ 1 हमेशा कंपल्सरी रखना है, 1 यहाँ पे कंपल्सरी आपको रखना है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पे क्लियर होगा। ये जैसा था वैसा हमने लिख दिया, यहाँ पे 40 40 1 का 1। अब आपको क्या करना है, देखिए मेथड आपको बता रहा, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ये इधर वाले को आपको डिवाइडेड बाय करना है, इधर वाले को डिवाइडेड बाय करना है, और उसी नंबर से इधर क्या करना है, उधर मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर से आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करना। ये याद रखिए, ये याद रखिए, एक नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर से आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और एक बार बताता हूँ, देखिए वो जो नंबर से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसी नंबर से यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब सर कौन सा नंबर यहाँ पे लेना है हमें, तो हम शुरू करेंगे 2 से, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है 2 से कटता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 का आधा कितना होता है, वहां पे 2 अगर हम ऐसा करेंगे 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होता है, वो 20 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20। थोड़ा समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड बाय किए तो 20 आया, फिर इसी 2 से आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, पे 2 1 जा 2, जिस नंबर से यहाँ पे आप डिवाइड किए हैं उसी नंबर को यहाँ आपको लिखना। अब यहाँ पे देखिए कितना होता है, 20 और 2 हो गए, मतलब ये 2 नंबर आपको मिल गए, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, फिर देखना है डिवाइड होता ही नहीं होता। यहाँ 20 और 2 को जमा करके देखिए 22 आ रहा, 22 यहाँ आपको मिल रहा है क्या, देखिए नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए। चलिए फिर आपको करना क्या है, फिर ये 2 से डिवाइड होता तो इधर वाले को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करें तो कितना होता है, वो 10। फिर उसी 2 से आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जरब करना है, इधर वाले को जरब करना है, इधर वाले को डिवाइड करना है। तो उसी 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 नहीं कितना होता है वहां पे 4। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों को जमा करके देखिए, 10 और 4 को जमा करके देखिए 14 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो ये भी नहीं होता। फिर आपको क्या करना है, फिर ये डिवाइड होता है नहीं देखना है, जी डिवाइड होता है, किससे, 2 से डिवाइड होता है, तो फिर ये 2 से डिवाइड करना है। फिर अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे 2 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है उसी 2 से। तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 का आधा कितना होता है, 5 हो जाता है। फिर इसे वही 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो कितना होता है, 8 हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ पे 2 से डिवाइड किए वही 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 10 का आधा 5 और 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाता है। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे कितना आता है आंसर, देखिए ऐड करेंगे तो कितना आता है, वहां पे 13 आ रहा है, तो यहाँ पे 13 मिल गया। तो ये मेरे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ये मैं समझता हूं, यहाँ पे मैं 40 ले आऊं ना, अगर यहाँ पे 500 आ जाए, यहाँ पे अगर 1000 आ जाए, यहाँ पे अगर 1200 आ जाए, यहाँ पे अगर कुछ भी बड़ा नंबर आ जाए, तो ये तरीका मैं समझता हूँ एकदम सुटेबल है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 आगे। अब ये दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ पे 13 आ रहा है, तो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे इसको पहला भी एक्सप्लेन किया हूं, अगर यहाँ पे 5 है तो आपको क्या करना है, इसको भी डिवाइड बाय 5 कर देना, इसे भी डिवाइड बाय 5 कर देना। अभी एग्जाम्पल आपके सामने बताया था। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखना, देखिए x जमा 5/5, x जमा 5/5 ब्रैकेट लेना है, फिर यहाँ पे लिखना है x जमा 8/5 मसावी है 0 इज इक्वल टू 0। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू, यहाँ पे क्लियर होगा आप। यहाँ पे 5 5 क्यों डिवाइड किए सर, हम इसलिए डिवाइड किए कि x का जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का जो जरीब है वो 5 है, तो इसीलिए हम 5 से 5 को जरब किए। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 2 को डिवाइड बाय करते, अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 7 को हम क्या करते, डिवाइड बाय करते। बड़ी आदत रहे तो भी 2 से डिवाइड करेंगे क्या, वो 2 से करता है या नहीं करता देखना मैडम, अगर करता है तो 2 से करते जाना। बड़ी
चार से नहीं कर सकते क्या सर उसको? सर कोई ऑड नंबर वाला प्रॉब्लम बताइए, जैसे कि 375 है या फिर 499 है, ऐसा कोई ऑड नंबर लेके एग्जांपल जी बताइए। ठीक है मैडम, अभी इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, आप थोड़ा धीरज रखिए, इत्मीनान रखिए। आप एक नहीं 1000 आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है? आप खुद भी करेंगे और आपको वो फील भी होगा कि हम बहुत कुछ सीखे आज की क्लास में। तो यहाँ पे डिवाइड करना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे एक हो जाता है। फिर यहाँ पे x प्लस, ये तो डिवाइड नहीं होता क्योंकि दोनों अलग अलग पहाड़े में आते हैं, टेबल में आते हैं, तो जैसा है वैसा रखना है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो a सिफर होता है या तो a सिफर होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 1 अगर इधर आता है तो ये होता है -1। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है -8/5, माइनस या प्लस 8/5 इधर आता है तो क्या होता है -8/5। तो ये मेरे दोनों भी जजर हो गए। सो दीज आर द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको ये जैसा है वैसा रखना है, यहाँ पे 1 लेना है, तो देखना है कि 2 से डिवाइड होता या नहीं होता। अगर होता है तो अच्छी बात है, 2 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो उसी 2 नंबर से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसी 2 से यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसी 2 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही करते जाना है। सर अगर यहाँ क्या कुछ भी अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 से हो रहा, तो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये मैं एकदम सिंपल एग्जांपल और एकदम बेसिक से आपको लेकर जा रहा हूँ। आप चाहे तो बड़े भी नंबर का भी इंतखाब कर सकते हैं। तो चलिए इस पर और भी कुछ एक बड़ी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। कब तक करना सर? जब तक वो डिवाइड होते ही रहता जब तक करना, जब डिवाइड नहीं होता उसके बाद रुका दे। नहीं, ऐसा नहीं, ये दोनों को जमा करने के बाद ये टर्म आने तक डिवाइड करना। 40 और 1 को जमा करे 41, मुझे यहाँ पे 13 आना है, यहाँ पे 41 आ रहा है तो छोड़ देना है। फिर यहाँ पे 20 और 2 को जमा करना है, 22 आ रहा है तो मुझे कितना होना है यहाँ पे 13, तो इसे भी छोड़ देना। फिर 10 और 4 को जमा करना है, 14 आ रहा है, मुझे यहाँ पे 13 की जरूरत है तो इसे भी छोड़ देना है। तो फिर यहाँ पे जब ये दोनों को जमा करने के बाद अगर ये मिडिल टर्म आ रहा है उस वक्त तक आपको करना है। जी सर। चलिए अब थोड़ा और कुछ बड़ी एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए 12x² प्लस 23x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 12x² जमा 23x जमा 10 मसावी 0, ये मसावत है। इसके जजर लिखिए या तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे पहला रूल क्या बता था, x² के बाजू वाले को देखना है कितना 12 है, तो उसी 12 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 12 10 कितना होता है 120 होता है। अगर हम पहले वाला लेके बैठे 120 कौन कौन से पहाड़े में आता लेके बैठे तो बहुत ही बड़ा होता है, तो इसके लिए वो सुटेबल मेथड नहीं है। सुटेबल मेथड क्या है, यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 120 वैसा ही रखना है और यहाँ पे क्या लेना है आपको 1 लेना है। तो चलिए 120 2 से डिवाइड करता जाता है या नहीं जाता आपको देखना है। जाता है सर, 120 2 से डिवाइड होता है, कटता है, तकसीम होता है, तो वहां पे कितना होता है देखिए यहाँ पे 60 और वही 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। यहाँ पे अब एक बार लिखता हूँ, देखिए इसको तकसीम करना है, इसको जरब कर देना, इसको डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किए तो उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 हो जाता है। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, अगर ये तमाम प्लस प्लस में है तो ये दोनों भी क्या होते हैं यहाँ पे प्लस प्लस। 60 प्लस 2 यहाँ पे क्या होता है 62 होता है, लेकिन मुझे 23 की जरूरत, तो ये भी मेरे फैक्टर्स में। तो चलिए हम 60 को फिर क्या करेंगे, आधा करेंगे। ये 2 से डिवाइड होता नहीं होता, होता है सर, वो क्या होता है 30 होता है। फिर उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा वहां पे 4 होता। तो ये दोनों को भी, ये दोनों को प्लस करना है क्योंकि तमाम भी यहाँ पे प्लस प्लस है। तो 30 और 4 को जमा करेंगे तो 34 होता है, तो ये मुझे 23 की जरूरत, तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, फिर हम फिर इसे और भी 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है देखिए यहाँ पे 15 होता है, 15 होता है। और इसे फिर इसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 हो जाता है।
तो अब ये दोनों प्लस प्लस करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आता है, 23 आता है। तो 23 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। चाहे जितना भी बड़ा नंबर रहने दो, ये मेथड एकदम एग्जैक्टली सुटेबल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मेरे जो दो फैक्टर्स मिल गए, जो मेरे दो करण अर्जुन दो मिल गए ना, तो करण अर्जुन को क्या करना है, यहाँ पे 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 12 15 डिवाइडेड बाय 12 8 डिवाइड बाय 12। क्यों सर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखना है x प्लस 15 बाय 12 x प्लस 8 बाय 12 8 बाय 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं समझता हूँ थोड़ा स्क्रीन इधर उधर बताइए। मैडम आप शायद आपका जो स्क्रीन है वो जूम हो गया होगा, आप जूम इन कर लीजिए। मैं यहाँ पे दो मोबाइल रखा हूँ तो वही स्क्रीन देखने के लिए, दोनों में करेक्ट है वहां पे। ठीक है जी सर। चलिए यहाँ पे x प्लस और अब थोड़ा मैं समझता हूँ, अगर आप पे क्या भी डाउट है तो मैं आपको बाद में पूछूंगा, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपकी वॉइस भी यूट्यूब पर या फिर अपलोड होगी, क्योंकि कल की क्लास हमने अपलोड की है, तो आज की क्लास भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो थोड़ा देखिए अननेसेसरी क्वेश्चंस या फिर आपके पास जो भी है, तो मैं जब रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये कौन से दोनों पढ़े मतलब टेबल में करते हैं, आपको ढूंढना है। तो वहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 होता है, 3 की टेबल में 3 की पढ़े में जाता है, 3 5 15 3 4 12, फिर बाद में x जमा इस 4 की टेबल में 4 2 8 4 3 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है, x जमा 5/4 इक्वल टू 0 होता है, या x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 होता है। सो x इज इक्वल टू 5/-5/4, ये पूरा भी उठकर इधर आया तो प्लस जाके माइनस होता है। सो x इज इक्वल टू ये पूरा प्लस 2/3 इधर आया तो क्या होता है, -2/3 होता है। ये मेरे दोनों आंसर्स है यहाँ। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड मैं आपके सामने बताया। अब मैं आपको क्या करूंगा, एक छोटा सा एक प्यारा सा एक दो एग्जांपल मैं दूंगा, आप क्या करेंगे, अभी नहीं घर में आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार कर कुछ सोएंगे तो आपको ख्वाब में भी ऐसे इक्वेशन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपके ख्वाब में भी ऐसे इक्वेशन आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई हो रही है, अगर नहीं आ रहे हैं मतलब और भी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो एक होगा और यहाँ पे 6x² 11x + 3, ये दो SW है, एक सुबह में आपको करना है और एक शाम में करना है। इस तरीके से डॉक्टर यहाँ पे गोली लिखता है, तो हम भी यहाँ पे लिख कर दिए हैं, तो आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस करना। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि खाने के बाद आपको दोनों को करके सो जाना है, तो इंशाल्लाह सुबह तक आपका मैथ्स आराम हो जाता है, एकदम ठीक होता है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार दिखाओ सर, और एक बार। हाँ जी, x एक बार प्लस एक्सप्लेन करो। मैडम एट द एंड जब रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ तो यही क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बोलता हूँ जी। नाराज नहीं होना, क्योंकि मुझे अभी 4 मेथड बताने हैं, ये पहला मेथड है, फर्स्ट। अब यहाँ पे अभी देख रहा था चार्ट में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे थे कि सर अगर बीच में माइनस रहा तो क्या करना है बोल के, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ मैडम अगर वो माइनस का आप देखेंगे तो और भी डाउट क्लियर होंगे। 4 मेथड आपको बताना है आज की क्लास जी। अभी पूछिए मैडम, यहाँ पे मैं स्टार मार्क डालता हूँ, इंशाल्लाह आपको जरूर क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे। टाइप 2, ये टाइप 2 का है सर, ऐसा क्या भी रूल्स है क्या? कुछ भी कहाँ पे रूल्स नहीं है, ये आपके सर आपके लिए एक इजी वे में बताने के लिए टाइप 1 टाइप 2 लाए हैं। तो टाइप 1 में क्या था, देखिए टाइप 1 में यहाँ पे बताता हूँ। टाइप 1 में ax² जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तमाम टर्म्स क्या थे, प्लस 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 थे, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आ रहे थे तो हम दोनों क्या किए, प्लस 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 प्लस। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैं यहाँ पे किस लिए टाइप 1 टाइप 2 ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तमाम प्लस प्लस है, तो दोनों भी फैक्टर्स की जो साइन है प्लस प्लस ले रहा हूँ। अब टाइप 2 की बात करेंगे यहाँ पे।
टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 में क्या आता है देखिए, टाइप 2 में जी, टाइप 2 में इस तरह की सवाल होते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए टाइप 2 की निशानी है। यहां पे क्या है, बीच वाला माइनस, ठीक है, यहाँ पे बीच वाला माइनस है, लास्ट वाला प्लस। तो ऐसी सूरत में क्या करना है सर, तो ये मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूं, देखिए, फिर बाद हम इसकी तरफ चलेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे टाइप 2 का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको और थोड़ा गौर से देखना है, तभी आपको तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी। टाइप 2 में आपको क्या करना है, देखिए टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, टाइप 2 की, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप 2 बोल के मैं दिया हूं। तो यहाँ पे अगर मेरा जो फैक्टर्स लास्ट वाला जो टर्म है वो प्लस है, यहाँ पे जो माइनस है, तो तब आप क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ पे अदद मिलता है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके जो फैक्टर्स ढूंढते हैं ना, तो उस वक्त आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों भी माइनस 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 लेना। कब, जब लास्ट वाला प्लस रहा तो और बीच वाला माइनस रहा तो। क्यों सर, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। जब हम फैक्टर्स यहाँ पे आयदाद लिखते हैं ना, दोनों भी आयदाद जब लिखते हैं तो तब भी दोनों भी यहाँ पे क्या करना है, माइनस 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 लेना। ये टाइप 2 की निशानी है यहाँ पे, कब ये प्लस रहना है, यहाँ पे माइनस रहना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं जी। थोड़ा और एक बार मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा जब एग्जांपल्स आएंगे। तो पहला एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल आपको लूंगा मैं, बेसिक एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से, ये टाइप 2 का है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, गौर से देखिए, यहाँ पे मेरा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 है, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 मिल रहा, तो यहाँ पे वो काम करने की जरूरत नहीं, इसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है, 1 इंटू 6 6 आता है, ठीक है जी। अब मैं जो मेथड बताता हूँ उसी को फॉलो करेंगे, अब लास्ट तक वही मेथड देखेंगे। 6 1 करेंगे, देखेंगे ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो होता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। और मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर यहाँ पे लास्ट में प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों भी क्या होंगे यहाँ पे, माइनस 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 माइनस। यही चीज आपको ध्यान में रखना है, मेथड वही है, काम वही है, करना आपको वही है, बस कब यहाँ पे आपको प्लस प्लस लेना है, कब यहाँ पे माइनस माइनस लेना है। अगर ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, आप चाहे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, मेथड वही रहेगा, बस यहाँ पे साइन को आपको समझना है, साइन को आपको अच्छी तरीके से समझ कर सॉल्व करना है। ये अगर आपको आ गया तो मैं समझता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एकदम आसानी से हल होगा, कोई भी सवाल होने दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे इतना डिटेल यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ टाइप 1 टाइप 2, क्योंकि ये एक भूल भुलैया है। यहां से हम शुरू करें हैं, फिर हम आके यहीं टपकेंगे, यहां से शुरू करें, टाइप 1 टाइप 2 से शुरू करें हैं, जब आगे के एग्जाम्पल जाएंगे, जब न्यूमेरिकल जाएंगे, जब वर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो फिर हम कहां पर आएंगे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में आकर ही फंसेंगे। फिर आपको करना वही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इस चीज को इतना एकदम आसानी से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आसानी से यहाँ पे जा रहा हूँ, एकदम धीरे से आहिस्ता से जा रहा हूँ। तो आपको भी क्या है, आहिस्ता से आपके दिमाग शरीफ में आप सभी लेना है और उसको अच्छी तरह बटा लेना है। क्यों, क्योंकि फिर हम इसी पर आने वाले हैं, फिर इधर ही हम आने वाले हैं, फिर यहीं पे आके फंसने वाले हैं, ठीक है। अगर ये आपको आ गया तो मैं समझता हूँ आगे की जितने भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स की जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो एकदम उसमें ये आधा काम है, इसमें आधा काम आपका हल्का होता है अगर ये आपका आ गया जी। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे को बढ़ेंगे, बढ़ते हुए जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे -6 और -1 को दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो -7 होता है। जब भी हम माइनस माइनस को जमा करते हैं तो वो माइनस जमा करके माइनस की अलामत रखता है, तो ये -7 नहीं आ रहा है, यहाँ पे -5 है, तो ये मेरे दोनों भी फैक्टर्स नहीं है।
अब यहाँ पे -3 और -2 का हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे -5 देगा, तो ये मेरे दोनों भी फैक्टर्स यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही खुशी की बात है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 है, तो इसके लिए हम डिवाइड बाय करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे x-3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x-2 इज इक्वल टू 0। क्यों सर यहाँ डिवाइड बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जरीब यहाँ पे 1 है, तो अगर आप वो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपको वही जवाब मिलेगा -3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये या तो ये 0 होता है, x-3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3 उछल करके इधर आता है, तो ये क्या होता है +3 हो जाता है, तो x-2 इज इक्वल टू 0, ये भी कूद करके अगर इधर आया तो यहाँ पे क्या होता है +2 होता है, तो ये मेरे दोनों भी रूट्स हैं, ये इसका आंसर है। ये एकदम सिंपल था, बेसिक था। अब हम क्या करेंगे इस पर और थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए ये टाइप 2 का है, लास्ट में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे दोनों भी अलामतें यहाँ पे क्या होंगे माइनस माइनस होंगे। जी खूब प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मैथ्स बोलना है कि बस 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 कर भाई, बस कर, अब बस कर, मैं तुझे आ गया, वहां तक आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक बार करके छोड़ेंगे या एक बार प्रैक्टिस करके आप निकाल देंगे तो मैथ्स बोलेगा तो मैं ऐसा सताऊंगा, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस आता है कि माइनस आता है, कि माइनस आता है या माइनस माइनस आता है या प्लस प्लस आता है, वो भूल भुलैया में आपको डाल देता है मैथ्स। तो इसीलिए मैथ्स को प्रैक्टिस बहुत करना है, तो तभी जाके वो आपको क्लियर होगा। जी चलिए, अब मैं थोड़ा बड़ा सवाल यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बड़ा सवाल कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे, 10x² माइनस 19x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी यहाँ पर ये थोड़ा बड़े बड़े जो फैक्टर्स निकलते हैं, हम उसकी तरफ धीरे से बढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना होता है वहां पे 60 हो जाता, 60। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 60 यहाँ पे लिखना, यहाँ पे 1 लिखना। तो देखिए अब आधा 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 करते हुए जाना है, आधा आधा करते हुए यहाँ पे अब बढ़ते जाना है। तो आधा कीजिए जल्दी से, यहाँ पे इसी को क्या करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 होता है, 2 एकम 2 होता है। फिर ये दोनों को हम कौन सी अलामत देंगे, दोनों को माइनस माइनस देंगे, दोनों को माइनस माइनस देंगे। क्यों माइनस माइनस देंगे, क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और दोनों माइनस को अगर ऐड करेंगे तो वहां पे माइनस का आंसर देगा। तो इसीलिए हम दोनों भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस रख रहे हैं, माइनस माइनस रखना है। तो ये तरीका जो है वो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। -4 आ रहा जी अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 से देखेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे -32 होता है, तो मुझे यहाँ पे -19 की जरूरत है, तो -32 की जरूरत नहीं। तो फिर हम इसको और भी 2 से डिवाइड करेंगे तो -15 होता है, फिर उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये -4 हो जाता है। ठीक है, अब फिर ये दोनों को हम जमा करके देखेंगे तो -15 में -4 में जमा करेंगे तो -19 आता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारा जवाब यहाँ पे निकल कर आ रहा है, लेकिन ये हमारा जवाब बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² की जो बाजू है वो 10 है, वो बोल रहा है कि मुझे कहाँ छोड़कर चले हो, तो मुझे यहाँ पे पहला डिवाइड बाय कर लो, फिर बाद में इसको हल कर लो। तो यहाँ पे इसको डिवाइड बाय कर देना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि x माइनस, यहाँ पे देखिए x माइनस 15/10 रखना है, x माइनस 4/10 रखना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए x माइनस यहाँ पे जाता है, यहाँ पे और पाई के टेबल में जाता है, पाई 3 जा पाई 2 जा, इस तरीके से जाता है। x माइनस 2 2 जा 2 पाई जा इज इक्वल टू 0, इस तरीके से यहाँ पे जाता है। 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, इस तरीके से। तो यहाँ पे या तो ये 0 होता है या तो ये 0 होता है, तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, अभी आपके सामने मैं बताया था, माइनस यहाँ पे ये उछल कर आता है इधर, तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। जब इधर आता है तो यहाँ पे साइन अलामतें चेंज हो जाती है। तो x मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे PhD एस्पिरेंट्स भी हैं और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं, सॉरी एस्पिरेंट्स भी हैं, तो वो
दोनों के लिए मुझे थोड़ा ध्यान में रखकर हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझाने की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, तो इसीलिए मैं इतना डिटेल यहाँ पे जा रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2/5 यहाँ पे निकल के आता है, तो +2/5 हो जाता है। तो ये हो गए इसके आंसर्स। ये जो अगर यहाँ पे बड़ा फैक्टर है तो आप इस तरीके से करेंगे। तो लास्ट में एक और मैं बड़ा एग्जांपल लेकर के आपका दिल खुश करूंगा, तो आप समझेंगे कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा क्या बोलते हैं मेथड है, हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करूंगा। चलिए एक बड़ा सवाल यहाँ पे लेंगे, और एक बड़ा सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, वही टाइप 2 का सवाल है। तो यहाँ पे x² - 35x प्लस 300 जी, प्लस 300 इज इक्वल टू 0, प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ये बड़ा सवाल। अब आपको यही ऐसे ही सवाल जब आप सॉल्व करेंगे, कब सॉल्व करेंगे? जब आप यहाँ पे ट्रेन के सॉल्व करेंगे, जब एरोप्लेन की सॉल्व करेंगे, जब आप बोट की सॉल्व करेंगे, जब आप नंबर्स की सॉल्व करेंगे, जब ज्योमेट्रिकल फिगर्स की सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तब आप घूम फिर के यहीं पर आने वाले हैं, घूम फिर कर आप यहीं पर आने वाले हैं। तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए, सोचिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसे जाने ना दें, क्योंकि फिर ये आपका जान खाने के लिए आने वाला है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। चलिए अब हम इसको 300 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो x² की जो कोएफिशिएंट 1 है, बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, x² कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि आधा काम हमारा यहाँ पे जरा पेंडिंग होता था, इसे मल्टीप्लाई करना था, तो वहां पे अब उसकी जरूरत नहीं है जी। अब हम पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 300 को यहाँ पे रखेंगे, फिर बाद में 1 को यहाँ पे रखेंगे हमेशा। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए इसे माइनस देना है। क्यों सर, क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रहता है, दोनों भी माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे 300 में -1 ऐड करेंगे 301 होता है, 301 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं काटना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 300 को हम आधा करेंगे तो कितना होता है, वहां पे 150 होता है। ठीक है, ठीक, उसे डिवाइड बाई 2 करना, फिर उसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैं अभी एक बार लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे डिवाइड बाय करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। चलिए तो ये माइनस होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया ना, तो इसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो -2 1 जा 2 होता है, -2 1 जा 2। अब देखेंगे 150 में 2 ऐड करें तो 152 होता है, तो यहाँ पे 35 आ रहा है, तो 152 की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो फिर हम आगे काम करेंगे। फिर 150 को हम आधा करने की कोशिश करेंगे। देखिए 150 को आधा करिए, देखो कितना होता है वहां पे, या उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा ऐसा भी सोचेंगे, एक थोड़ा मैं और भी थोड़ा यहाँ पे आपको लॉजिक दे रहा हूँ। देखिए ए सिफर इसे देकर के देखिए, आप ऐसा करते गए तब भी आता है। देखिए 150 को 2 से अगर आप करते मिटाते गए या डिवाइड करते गए तब भी आता है। एक और भी मेथड बता रहा हूँ, देखिए जब कोई भी आपको यहाँ पे 0 मिला तो क्या करना, देखिए -15 यहाँ पे रखना है, ये 0 इसे देना है, तो -20 हो जाता है। अब क्यों उतना लंबा करना है, फिर इसमें भी थोड़ा शॉर्ट, कब, यहाँ पे जब 0 आता है तब। नंबर आता तो नंबर देने की जरूरत नहीं, ठीक है। नंबर यहाँ पे मान लीजिए 1 2 6 यहाँ पे 4 आ रहा है, सर मैं इसे यहाँ पे 6 इसे देता हूँ सर, नहीं ऐसा नहीं होता है। नंबर के इसमें ये वैलिड नहीं होता है। कहाँ पे वैलिड होता है, 0 के मामले में वैलिड होता है। तो इसे थोड़ा यहाँ पे 0 देकर देखिए क्या होता है, देखेंगे। तो यहाँ पे 15 का 15 रखना, ये 0 इसे देना है, तो 20 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या भी इस पे निकलता है क्या, तो -20 -15 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो -35 यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स, ठीक है। ये कब, ये जब यहाँ पे 0 आता है, तो ऐसा एक थोड़ा ट्रायल करके देखना, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ बताया ना, -152, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 75, फिर बाद में आपको यहाँ पे 4 होता, फिर यहाँ पे ऐसा ही करते जाएंगे, तो देखिएगा आप वहाँ पे कहाँ ना कहाँ आपको वो जरूर आपको वो चीज मिलेगा। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, देखिए ये 75, ये 4, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होता है। तो आपको आएगा यहाँ पे, नहीं बोल के नहीं, लेकिन उतना
उतने उतना वक्त हमारे पास नहीं, हम बिजी इंसान है, तो इसीलिए एक थोड़ा जीरो इसको देकर देखेंगे जी, जीरो इसको देकर देखेंगे जी। म्यूट कर लीजिए मैडम जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए जल्दी से जल्दी से। एमडी रफीक बोल के मैडम है या सर है पता नहीं, थोड़ा यहाँ पे माउस कवर करिए सर जी। यहाँ पे देखिए x माइनस यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, बहुत ही खुशी की बात है 1 है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 है, तो ये डायरेक्ट जैसा वैसा रखना, x माइनस 15 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 x माइनस 20, सो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 15 होता है, सो यहाँ पे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 20 हो जाता है, या तो ये मेरा आंसर होगा या तो ये मेरा आंसर होगा। तो ये कौन से बड़े बड़े सवालों के जवाब को हल करने के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। इससे वक्त में माउस भी खराब हुआ जी। मैडम बंद कर लीजिए, मोहम्मद रफीक बागबान है या बागवान है या बगली है या क्या है, देखिए आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट यानी वो जो आपका बटन होता है ना माइक का, उससे जी। चलिए सर, हम कंटिन्यू 2 से जब हम डिवाइड करते रहते हैं, दरमियान में 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम 75 आते हैं सर, ऐसा कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हैं मैडम, ऐसा कुछ नहीं कि आप 2 से ही करना बोल के, ऐसा कुछ नहीं, 2 खत्म हुआ तो 3 देखना है, 3 है तो अच्छी बात है, नहीं है बोले तो 5 से भी जा सकते हैं। मतलब हम दूसरे अदद से भी हम डिवाइड कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 से जाएंगे अगर करता है तो वहां पे बहुत सारे आपको फैक्टर्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट 10 से करेंगे, 10 से भी आता है, ठीक 10 से भी आता है, अगर वो करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको छूटते हैं, बीच में मिस हो जाता है, इसीलिए पहला 2 से देखना है, 2C के बाद अगर वहां पे 2 नहीं आ रहा है तो 3 से देखना है, 3 भी नहीं आ रहा है तो 5 से देखना है, ऐसा इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग करते जाना। ठीक है मैडम, क्लियर होगा, फिर बाद में 7 जी। चलिए सर, हम अब मैं आपको क्या दूंगा, फिर आपको 1-2 गोली यहाँ पे लिख को दे रहा हूँ, आप क्या करना है खाने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके सो जाएंगे जी। यहाँ पे देखिए, ये आपको घर में प्रैक्टिस करेंगे, ये स्टेप, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते तो जल्दी से ले लीजिए इसका। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 जी। ले लिए सभी? जी सर। चलिए, यस सर। मैं आपको इतना जोर दे के क्यों बोल रहा हूँ पता है, प्रूफ आपको देना चाहता हूँ बस। एग्जाम में कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आगे आने वाला है, ठीक है, मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ आपको, हल कीजिए सॉल्यूशंस सॉल्व फॉर दिस वन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अब आगे आने वाला है, आगे देखिएगा, मैं ये आपको देखेंगे जी। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ टाइप 1 टाइप 2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि ये आप सीखिए, ये अगर आप सीखेंगे तो ये जो है ना, ये तमाम ये कुछ भी नहीं है, ये आप ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बस आपको क्या सीखना पता है, इतना ही सीखना, ऊपर एक ऐसा रहा बस उतना सीखना है, ये तो हम ऑलरेडी हम सीख चुके हैं अगर आप पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं और एक प्रूफ आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे जी। यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के बारे में बात करना है, देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं बात करूंगा। देखिए
ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको, ये आगे आने वाले हैं। फिर आप क्या दिखा रहे हैं सर, हम इसलिए दिखा रहे हैं, ये बुक नई बुक है, नहीं तो मैं अगर कुछ भी किया तो फट जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व दिस, ये आगे आने वाले हैं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घूम फिर करके आपको अगेन क्या मिलेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा जी। तो इसीलिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको सॉल्व करना है। अब बहुत सारे सवाल ये होगा कि सर कौन सी टेक्स्ट बुक है, कौन सी टेक्स्ट बुक है, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जरूर। तो चलिए टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसको स्टार मार्क डाल लीजिए यहाँ पे, वेरी रिकॉर्डिंग ऑन करो सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। ऑन है मैडम, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं सर, छोड़ पकड़ हो रही हो है, यहाँ मुझे पूरा पकड़ लेती है, क्या टेंशन मतलब। चलिए इधर अब मैं क्या बता रहा था आपको, टाइप 3 यहाँ पे पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है मैडम, वहां पे उतना नहीं होता, पता नहीं। टाइप 3 की बात कर रहे थे। टाइप 3 का इक्वेशन कैसा रहता है पता है? टाइप 3 का ऐसा, ए एक्स पर जमा बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाइप 3 और टाइप 5 दोनों भी मैं समझता हूँ जुड़वा भाई है, यहाँ पे माइनस आता है। टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 वो दोनों जुड़वा भाई है। क्यों सर? देखिए यहाँ पे टाइप 1 में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा था, ठीक है। और टाइप 2 में क्या था, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे पास समझ, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ये दोनों भी यहाँ पे प्लस प्लस थे, तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस थे। तो अगर यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होंगे तो आपको याद रखना है, या तो मेरे दोनों जो फैक्टर्स की जो साइन है, अलामत है, या तो प्लस प्लस होगी या तो माइनस माइनस होगी। प्लस प्लस कब होगी? जब ये बीच वाला अगर प्लस है तो प्लस प्लस होगी, ठीक है। माइनस कब होगी? तो ये बीच वाला अगर माइनस है तो दोनों भी माइनस माइनस। तो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इसलिए टाइप 1 टाइप 2 दोनों सेम टू सेम है, बस ये आपको प्लस प्लस माइनस माइनस लेने की आदत पड़ना। तो लास्ट में अगर प्लस आया तो समझना है या तो दोनों फैक्टर के साइन प्लस प्लस होता है या तो दोनों फैक्टर के साइन माइनस माइनस। कब प्लस होता है? जब बीच वाला प्लस रहे तो प्लस लेना है, अगर यहाँ बीच वाला जो टर्म की जो साइन है वो माइनस है तो आपको माइनस लेना, बस इतना ही फर्क। अब उसी तरीके से टाइप 3 की बात करेंगे। मेरे पास फिलहाल 8 मिनट है यहाँ, तो कोशिश करेंगे इसे। चलिए टाइप 3, टाइप 3 में यहाँ पे माइनस आता है। तो सबसे पहला मैं वो बात आपको क्लियर करता हूं, क्या यहाँ पे बाई चांस अगर माइनस आ गया तो क्या करना है। लास्ट टर्म अगर यहाँ पे माइनस आता है, लास्ट टर्म माइनस आता है, तो आपको क्या करना है पता है? एक प्लस एक माइनस लेना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, सर किसे प्लस लेना है किसे माइनस लेना है, ठीक है। तो ये बात पहला इतना समझ लो, लास्ट वाला अगर यहाँ पे माइनस है तो जो फैक्टर्स की जो साइंस है, अलामतें हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? लास्ट में अगर माइनस है, लास्ट में माइनस है, तो जो फैक्टर्स की जो साइन है, यहाँ पे दो नंबर्स आते हैं ना, ऐसा 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 ऐसा, तो उनकी जो अलामतें हैं या तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जी। तो एक सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, एकदम बड़ा वाला ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब इतना बड़ा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो कौन सी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है तो यहाँ पे माइनस 500 आ रहा है। मेरा नेटवर्क फुल है। -500। तो आपको मेथड क्या करना है, मेथड वही आपको अप्लाई करना है, वैसा ही अप्लाई करना है जैसे मैं आपको बताया था। 500 और यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। 501। अब मैं आपको बताता लास्ट वाले जो टर्म अगर यहाँ पे माइनस है, लास्ट वाला जो रुकन है वो अगर उसकी अलामत मनफी है, तब आपको क्या करना है, एक प्लस एक माइनस लेना है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, सर प्लस मैं इसे लूं या फिर इसे लूं, माइनस इसे लूं या फिर इसे लूं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि प्लस एक माइनस लो, तो मैं समझता हूं आपके पास दो ऑप्शन होंगे, 500 और 1 होगा। आप चाहे तो इसे प्लस ले सकते हैं, चाहे इसे माइनस ले सकते हैं, या तो फिर आप 500 इसे माइनस इसे प्लस ले सकते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन मैं कौन सा अप्लाई करना है सर, ये मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल क्रिएट कर रहा है सर, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, उसका जवाब आपको ये देखना है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे माइनस आता है लास्ट टर्म, आपको क्या लेना है, एक प्लस एक माइनस लेना है। किसे प्लस लेना है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बाजू वाला प्लस है, यहाँ पे बीच वाला जो प्लस है, यहाँ पे मिडिल टर्म या प्लस है, तो आप क्या करेंगे बताएं, जो बड़ा अदद है which is a bigger number you have to take the plus sign, and which is a smaller number you have to take the minus sign। जो बड़ा वाला अदद होगा उसे प्लस लेंगे, जो छोटा वाला होगा उसे माइनस लेंगे। कब लेंगे, जब यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है। तो माइनस आता है तो एक प्लस एक माइनस पक्का है, लेकिन आप किसे प्लस किसे माइनस देना है, तो बाजू वाले देखिए यहाँ पे देखिए, इसे यहाँ पे जमा है तो बड़ा वाला जो बड़ा वाला रहेगा, जो बड़ा वाला रहेगा उसे प्लस देना है। चलिए अब जितने भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए 500 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 250 होता है। फिर यहाँ पे इसी बताया था ये डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए तो यहाँ पे 500 को 2 से डिवाइड बाई किए तो 250 हुआ, फिर उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 1 2 होता है, यहाँ पे इन्हें बड़ा है तो प्लस, इन्हें छोटा है तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए 250 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 248 होता है, लेकिन मुझे 5 की जरूरत है, 5 होना है मुझे, 5। चलिए ये भी नहीं होता है, तो फिर दूसरा फैक्टर्स देखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 2 से डिवाइड करने से पहला मैं एक एग्जांपल पीछे आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे सिफर आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये सिफर इसे दे करके थोड़ा ट्राई करना है, बताया था आपको, शायद आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं बताया। तो ये हो गया यहाँ पे जी, यहाँ पे 25 और यहाँ पे ये सिफर इसे 2 20 हो जाता है। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, इन्हें है, तो बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। अब देखिए 25 में से 20 निकाल करके देखिए 5 आ रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए। बड़े बड़े वाले फैक्टर्स को ऐसे छोटे छोटे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे x प्लस 25 यहाँ पे करना है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 25, x माइनस 20, यहाँ पे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा आता हूँ। जी, ऐसी बड़ी बड़ी क्लास में ऐसा छोटा छोटा डिस्टर्बेंस होता रहता है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना, मैथ्स पर ध्यान देना है। तो मैथ्स यहाँ पे क्या कर रहा था, 25 और माइनस 20 यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे प्लस आता है,
तो यहाँ पे देखिए x प्लस 25 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, या तो फिर ये 0 होता है या तो फिर आप ये 0 होता है। x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 25 वाले को लेंगे। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 20 इधर है तो यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा। तो ये मेरे दो आंसर्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गई टाइप 3 के। सर इसमें फैक्टर्स में छोटा बड़ा अदद देखना, इक्वेशन में नहीं देखने का क्या सर? फैक्टर्स में छोटा बड़ा देखना, इक्वेशन में ये अलामत देखना है। ऐसा 5x माइनस 500 वो नहीं देखने का हम जी, वो छोटा और बड़ा अदद खाली फैक्टर में देखना हम, फैक्टर। वो प्लस और माइनस लेना वहाँ। जी जी बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, यहाँ पे माइनस करके देखना ये आ रहा नहीं आ रहा। चलिए अब और एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 31x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कभी कभी ऐसा आ जाता है आपके पेपर्स में या सॉल्व करते वक्त। जी चलिए यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करें। सबसे पहले आपको इसकी मियारी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसको इधर लाना है माइनस 31x, फिर लास्ट में नंबर लेना है प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कोई भी गलती से 6 1 जा 6 6 3 जा 18 करके अगर कर रहा या कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है मैथ्स अगर ज्यादा आए बोले तो हम देखते ना तो डायरेक्ट कर बैठते हैं। जी तो यहाँ पे देखिए ये 0 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 इंटू सिफर होता है, 6 इंटू 0 0, 6 4 जा 4 6 यहाँ पे 24। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी हम इस तरीके सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं टाइप 3 का बता रहा था, ये टाइप 2 इसमें से आ गया बीच में। तो चलिए ठीक है, इसी को हम सॉल्व करके देखेंगे। ये टाइप 2 का है क्योंकि यहाँ पे प्लस। आप ये SW लीजिए, आप घर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं टाइप 3 का यहाँ पे आपको समझाऊंगा। टाइप 3 का और एक क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। ऐसे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं। सॉल्व करके हम आगे बढ़े। माइनस 320 कैसा करना, 320 और 1, बड़ा वाला प्लस लेना है माइनस लेना है, प्लस छोटा वाला माइनस, फिर से आधा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 6 जा 2 1 2 2 6 12, फिर सिफर माइनस यहाँ पे 2 1 कम 2, ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे सिफर आया, बड़ी खुशी की बात है। तो इसे दे करके देखिए, थोड़ा दे करके देखिए तो तभी मालूम पड़ता है। ये कितना होता है 16 होता है, ये कितना होता है यहाँ पे 20 होता है। अब ये बड़ा है तो इन्हें प्लस होता है, इन्हें क्या होता है यहाँ पे माइनस। अब 20 में 16 गए बोले तो कितना होता है यहाँ पे 4। बात क्लियर हो गई आपको? इधर वाले को डिवाइड करना है, इधर वाले को मल्टीप्लाई। चलिए अब आपको लिखना है x माइनस 16 फिर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू प्लस 16, सो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 20। इस तरीके से हमारा आंसर आता है। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे जवाब में कुछ भी नहीं है। अगर ये आपको ये मेथड आपको
समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ ऐसे बड़े सवाल अगर आप देखेंगे तो दिल मचलेगा आपके, और भी क्यों ऐसा बड़ा नहीं है, इतना छोटा क्यों है, अगर ये मेथड आपको समझ आ गया। जी, लास्ट टाइप 4 एक बोल के मैं अपनी बात को यहाँ पे एक दो बातों के साथ खत्म करता हूँ। टाइप 4, पहला टाइप 4, फिर बाद में देखेंगे बातें। जी, टाइप 4 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जितने भी एग्जांपल्स करने वाले हैं वो तमाम चीजों में टाइप 3 टाइप 4 की ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टाइप 4 में क्या है आपको देखिए, ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। जी, अब यहाँ पे थोड़ा आपको मैं क्या दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ कब आपको क्या क्या लेना है। बहुत से लोगों को पता है तो फिर भी एक थोड़ा और भी मैं मालूमात देने की कोशिश करूंगा। लास्ट टर्म यहाँ पे देखिए, और एक बार लिखता हूँ, ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। जो लास्ट जो टर्म है वो माइनस c है। अगर जब माइनस c आ रहा है तो मैं आपको क्या बोला, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि किसे प्लस किसे माइनस देना है। तो मैं पीछे जो एग्जांपल में बताया था, मैं आपको बताता कि यहाँ पे देखिए बीच वाले को देखिए, मिडिल टर्म देखिए, वहां पे प्लस रहा है तो बड़ा नंबर प्लस, छोटा नंबर माइनस। ठीक है, पिछले वाले टाइप 3 में। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब जो बड़ा आदत रहता है वो माइनस रहता है, छोटा आदत जो रहता है वो प्लस रहता है। ये बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस, बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है, दोनों सेम, टाइप 3 टाइप 4 दोनों सेम है, प्लस माइनस ही लेना है। अब कब किसे लेना है वो आप पर डिपेंड है, ये बीच वाले टर्म पर डिपेंड है। अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला प्लस, अगर ये माइनस है तो बड़ा वाला माइनस। क्लियर जी। चलिए अब एक थोड़ा एग्जांपल सॉल्व करके इसका मजा लेते हैं इस सवाल का। जी, सवाल देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ले लेंगे, छोटे छोटे सवाल ना। 6x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कीजिए इस तरीके से। तो आपको करना क्या, तो सबसे पहला यहाँ पे 6 है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना, 6 2 नहीं 12, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखना है। जी, अब यहाँ पे क्या करना है, 126 और 1 रखना है। अभी मैं आपके सामने बताया था कि यहाँ पे माइनस आ रहा है लास्ट टर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, बड़ा जो नंबर होगा वो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है, मिडिल टर्म है, तो ये माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, बड़ा वाला जो माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा। ठीक है, फिर चलिए अब देखिए 126 में से अगर हम एक को निकालेंगे तो यहाँ पे 100 माइनस 125 होगा, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मुझे 22 की जरूरत है, तो नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, इधर वाले को डिवाइड करना है, इधर वाले को मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2, फिर ये दोनों में देखना है, इन्हें बड़ा है माइनस, इन्हें बड़ा है प्लस। अब यहाँ पे 63 में से 2 निकाल कर देखिए, माइनस 61 होता है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना है, 22 है, तो ये भी नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे 2 से नहीं करता है। देखिए जो आप मुझे पूछ रहे थे सवाल बार बार कि सर सिर्फ 2 से ही करना है क्या, यहाँ पे 2 से नहीं जाता। अब जरूरत किसकी है, 2 से नहीं गया तो किसकी जरूरत है, 3 की जरूरत है। 3 से देखिए, यहाँ पे 3 से जाता है, जी बिल्कुल जाता है। तो 3 से डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे 63 को, यहाँ पे देखिए 63 को 3 से डिवाइड करके देखिए, 63 से 3 को डिवाइड करके 3 1 जा 3 2 जा 3 1। ठीक है, तो इसे 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 3 2 6, 3 एकम 3, फिर से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो फिर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 यहाँ पे होता है। अब फिर यहाँ पे देखेंगे, ये बड़ा ये है, ये छोटा ये है। अब इसको निकाल करके देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 21 में से 6 निकाल कर देखेंगे तो -15 आता है। यहाँ पे मुझे -22 की जरूरत है, -22 की, तो ये भी नहीं होता है। तो फिर अगेन यहाँ पे देखिए 2 से तो नहीं जाता, फिर 3 से देखिए 3 से जाता है या नहीं जाता, तो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 7 21, फिर उसी 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18 होता है, 3 6 18, so we have to divide by 3 and here multiply with 3।
अब यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है, बड़ा इन्हें है तो इन्हें माइनस होता है, छोटा इन्हें है इन्हें प्लस होता है। अब निकाल करके देखिए, अब निकाल करके देखिए, आ रहा है, या तो सवाल में मिस्टेक है या तो फिर हम जी सवाल मैं चेक करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आना था, क्योंकि लास्ट एंडिंग दोनों अलग अलग टेबल में आ रहे हैं। तो सवाल को एक बार मैं देखता हूँ ये क्या 22 है या वगैरह दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है। सवाल हम कभी 22 की जगह 23, 24 ऐसा रहता है, हम लिख लेते हैं। ये सवाल को मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ये लास्ट इसका एंड, इसको फिर आपको नहीं मिलता वहां पे। तो ये सवाल यहाँ पे देखता हूँ। तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा एक और एक एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन नंबर वही एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस माइनस 250 इज इक्वल टू 0। ये सवाल में क्या था, सवाल में शायद सवाल मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हूँगा, यहाँ पे माइनस 22 वगैरह या कुछ तो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो वो मैं थोड़ा देख करके आपको बताऊंगा। सवाल वैसा ही सेम विषय में जी। चलिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 50, अब यहाँ पे लेंगे माइनस 50 इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस 51, ये माइनस ये प्लस में फास्ट करता हूँ, यहाँ पे 125 ये माइनस, यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे इसको निकाल करके देखेंगे ये आता है या नहीं आता, देखिए नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से तो नहीं जाता है, 3 से भी यहाँ पे नहीं जाता है, फिर यहाँ पे पाई से देखेंगे, पाई से जाता है नहीं आता, तो 5 2 जा 5 5 जा यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 होता है यहाँ पे, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जी। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा है तो ये माइनस से छोटा है तो ये इतना है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे कुछ तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा, माइनस 15 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 45 की जरूरत, तो अगेन मुझे ये भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 10 जा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, 5 10 जा 50 होता है। अब ये बड़ा है तो ये माइनस से छोटा है तो यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे 50 में से 5 को निकाल करके देखेंगे तो माइनस 45 आ रहा है, तो जी ये हमारा यहाँ पे फैक्टर्स बन गए, यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे बन गए। तो अब यहाँ पे क्या लिखना, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नंबर होता है तो हम फिर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस 5 x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5, ये आंसर होगा इसका। x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 50, इधर आता है तो प्लस 50 हो जाता है, तो ये मेरे दोनों भी यहाँ पे आंसर मिल जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड अलजेब्रिक तरीके से किस तरीके से सॉल्व करना है, इन डिटेल 1 बाय 1 हमने यहाँ पे देखा है और सीखा है। तो मैं समझता हूँ तो इसकी भी कुछ यहाँ पे क्या है, गोलियों की जरूरत है टाइप 4 की जी। यहाँ पे एक ही लिख देता हूँ देखिए, क्योंकि स्टोर में गोलियां खत्म है, अगर आपको चाहे तो मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ कि एक आप घर में या करने की कोशिश करेंगे टाइप 4। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे आपको लिखना है कि मैं मैथ्स क्लास में ज्वाइन करना या करनी चाहती, तो कैसे करें, ऐसा टाइप करके भेजिए, फिर वहाँ पे आपको रिप्लाई आएगा। अगर वो आप मेरे ग्रुप में है तो मैं रिप्लाई करूंगा, अगर मैडम के ग्रुप में तो आप मैडम रिप्लाई करेंगे। प्रोसेस आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो तमाम चीजें 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास।